जी तो नाराज चल रहे कांग्रेस से, अखिलेश जी भी नाराज चल रहे कांग्रेस कोई से। किसी से नाराज नहीं चल रहा है, अपनी अपनी दावेदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जदयू और आरजेडी आपस में मिल बैठ करके आने वाले लोकसभा 24 में जिस तरीके से 40 सीट है 20-20 खेल जाए और आप लोग को साइड कर दे? नहीं नहीं, अनुमान लगाना कहीं से राजनीति में उचित नहीं है अभी। और आज देख रहे हैं कि नौजवानों में, अभ्यर्थियों में, जो नियुक्त शिक्षक हैं, इन तमाम लोगों में जो खुशी है उसका कोई सीमा नहीं है। आप लोग का कहीं भी चर्चा नहीं है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कहीं खटास पैदा हो रही है क्या? चर्चा नहीं है, चर्चा में लाल झंडा और भाकपा माले ही हैं। लाल झंडा और भाकपा माले ही थी कि जिसको कर्नाटक से बाहर किया गया, दिमाग में है कि ये 5 राज्यों से इनकी सफाया कर दिया जाए और तब इसके बाद में 2024 की बात होगी और 24 में सफाया किया जाएगा इनको। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1,72,000 शिक्षकों की बहाली जो निकली थी, उसमें से 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और 20,000 के लगभग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र जो है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव जी है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कहिएगा। बहाली तो थी 1,72,000 की, लेकिन जो सीट फुल हुआ है 1,22,000 समथिंग ही सीट फुल हुआ, ऐसा क्यों? 50,000 का क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बहाली थी वो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी बहाली थी और फिर जो सूचना मिली है, फिर जो घोषणा हुआ है, वो सबसे बड़ी बहाली होने जा रही है। ये महागठबंधन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि इससे जो दूसरे राज्य में, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और देश में जो सरकार है, उसको शर्मिंदा होना चाहिए। अब बहाली 1,72,000 की निकाली गई थी, मतलब कि विभाग ने 1,72,000 शिक्षकों की आवश्यकता महसूस किया था और 3 तरह के अलग अलग शिक्षक की बहाली थी। प्राथमिक शिक्षक के लिए अलग था, 9वां-10वां के लिए अलग था, 11वीं-12वीं के लिए अलग था। तो तीनों विषय वर्ग में प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो आवेदन था वो ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा था। इस तरह से जो है उच्च विद्यालय के लिए था, माध्यमिक विद्यालय के लिए जो बहाली था, उसमें भी बहुत सारे विषयों में ज़रूरत के हिसाब से आवेदन भी नहीं था और 11वीं-12वीं में तो कई कई विषयों में जितना ज़रूरत था उससे बहुत कम आवेदन था। तो पहली बात तो है कि जो आवेदन दिए हैं उसी में से रिजल्ट होगा और हम समझते हैं कि ये सब मिला करके 1,20,000 कुछ बहाली जो हुआ वो काबिले तारीफ है। इसमें पहले तो बोला गया था कि एक व्यक्ति का एक ही जगह रिजल्ट आएगा, लेकिन एक व्यक्ति का 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट आया। वो सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है, वो सवाल है कि जो नियम बने हुए हैं, इस पर मैंने कभी नहीं बोला। मैंने संख्या के लिहाज से बोला, पारदर्शिता में कुछ कमी रह गई थी जिस पर बोला और बीपीएससी ने और शिक्षा विभाग ने बाद में उसको पारदर्शी बनाया और आज देख रहे हैं कि नौजवानों में, अभ्यर्थियों में, जो नियुक्त शिक्षक हैं, इन तमाम लोगों में जो खुशी है उसका कोई सीमा नहीं है। आप लगातार बार बार कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार, लेकिन हम जहां तक सुन रहे हैं 4 दिन से लगातार चल रही है तेजस्वी यादव की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार, तो फिर कैसे? नहीं, सबसे पहले तो जान लेना चाहिए कि सरकार का मतलब मंत्री परिषद से होता है, तो मंत्री परिषद में भाकपा माले नहीं है। तो निश्चित रूप से जो सरकार है वो मंत्री परिषद में और मंत्री परिषद के जो नेता उपनेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके नेता हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री का मतलब है कि जो सत्ता पक्ष है उसके उपनेता हैं। तो कांग्रेस का भी तो कहीं नाम नहीं है, वो भी तो मंत्रालय में नहीं है। तो नेता उपनेता कांग्रेस में भी नहीं है। कांग्रेस में नहीं है लेकिन मंत्रालय में तो है। मंत्रालय से नहीं ना होता है, सरकार का नेतृत्व तो नेता उपनेता करते हैं। सर, महागठबंधन में आप तमाम पार्टियां हैं तो तमाम पार्टियों की बात होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा देखिए, जो सरकार कहलाती है नेताओं और उपनेताओं के नाम पर वो सरकार का नामकरण होता है। तो मैं समझता हूं कि महागठबंधन की सरकार बोल ही जाती है और नेता उपनेता के नाम में जो मौजूद हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, तो उनका नाम का चर्चा होना कहीं से मैं नहीं समझता हूं कि
वो गलत है। तो आप लोग का कहीं भी चर्चा नहीं है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कहीं खटास पैदा हो रही है क्या? चर्चा नहीं है, चर्चा में लाल झंडा और भाकपा माले ही हैं। लाल झंडा और भाकपा माले ही थी कि भाजपा को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, और नहीं तो लाल झंडा जब नहीं थी पिछले दिनों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी हैं, जदयू है, वो जदयू आरजेडी मिलकर के 2015 में चुनाव लड़े थे दोनों, और बहुत बड़ा बहुमत था। लेकिन उस बहुमत में लाल झंडा बड़ा कमज़ोर था, 2-3 विधायक भाकपा माले के थे, और इसका नतीजा निकला कि सरकार बनी महागठबंधन के, और सरकार को हटा करके और फिर एनडीए सरकार बना लिया। और इस बार लाल झंडा का ही कमाल है कि चीज़ें उलट गई, सरकार बनी एनडीए के, और एनडीए सरकार जो भाजपा है उसमें जो भाजपा था उसके सीने पर बुलडोजर चला करके और नया महागठबंधन की सरकार बन गई। तो ये लाल झंडा ही तो चर्चा में है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जदयू और आरजेडी आपस में मिल बैठ करके आने वाले लोकसभा 24 में जिस तरीके से 40 सीट 20-20 खेल जाए और आप लोग को साइड कर दे? नहीं, अनुमान लगाना कहीं से राजनीति में उचित नहीं है। अभी जो इंडिया गठबंधन बना है बिहार में, महागठबंधन जी तो नाराज चल रहे कांग्रेस से, अखिलेश जी भी नाराज चल रहे कांग्रेस कोई से। किसी से नाराज नहीं चल रहा है, अपनी अपनी दावेदारी है, और जिनकी जिन सीटों पर दावेदारी है उनकी दावेदारी होती है। लेकिन जब फाइनल होता है तब बातें होती है। तो अभी तो कोई बात नहीं है, अभी तो 5 राज्यों में चुनाव है। अभी तो सारे लोगों का दिमाग भारतीय जनता पार्टी, जिसको कर्नाटक से बाहर किया गया, दिमाग में है कि ये 5 राज्यों से इनकी सफाया कर दिया जाए, और तब इसके बाद में 2024 की बात होगी और 24 में सफाया किया जाएगा इनको जी। तो इसलिए इसमें कोई नाराजगी मैं नहीं समझता हूँ कि है। और अभी जो ऐतिहासिक बहाली हुई है और इसकी चर्चा देश भर में है, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात अगर कह रहे थे कि यूपी में रोजगार नहीं, यूपी में सिर्फ मंदिर बन रहा है घंटा बजाने के लिए। तो कल हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया कहा कि एक रास्ता है तलवार बांटने का, दूसरा रास्ता है बहाली बांटने का, नियुक्ति पत्र बांटने का, दूसरा रास्ता है कलम बांटने का। तो हमारा देश जो है वो इतना नासमझ देश नहीं रहा है, आज़ादी का 75 बरस से ऊपर हो गया है। और इसलिए हम समझते हैं कि ये जो बिहार मॉडल है, ये बिहार में भाजपा को सरकार से जब ही हटाया गया, पूरे देश ने इस मॉडल को अपनाना शुरू किया, और कर्नाटक में भाजपा को हटा दिया। इन 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसका रिजल्ट आप देख लेंगे। इसको भाजपा से कहना है कि बिहार मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू करिएगा आप लोग। पूरे करिएगा नहीं, ये मैं कौन होता हूँ लागू करने वाला? जनता पसंद करती है, जनता ने पसंद करना शुरू कर दिया है। चलिए, तो साफ तौर पे रामबली सिंह यादव जी का कहना है कि जनता ने जो है वो बिहार मॉडल को पसंद करना शुरू कर दिया है। और कल माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि 2 लोग हैं देश में, एक तलवार बांटने वाले लोग हैं और दूसरे जो है कलम बांटने वाले लोग हैं। आप लोग किसके साथ जाएंगे, निर्णय आपको करना है। सही रास्ता कौन दिखाएगा, चयन आपको करना है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार सरकार जिस तरीके से बहाली 1,72,000 लेकर के आई थी, 1,20,000 प्लस वैकेंसी नियुक्ति पत्र दे चुकी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।